गांव की एक गली में एक छोटा सा वड़ा पाव का ठेला था जिसे दीपक नाम का आदमी चलाता था। उसका वड़ा पाव मशहूर था क्योंकि वह उसमें बेहतरीन मसाले और स्वादिष्ट चटनी डालता था। वह ग्राहकों को अच्छी वड़ा पाव देता था जिससे उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। दीपक की दुकान पर अक्सर रमेश नाम का एक ईमानदार ग्राहक आता था। वह रोज वहीं से वड़ा पाव खरीदता था। दीपक भाई, तुम्हारा वड़ा पाव सच में लाजवाब है। ऐसा स्वाद कहीं और नहीं मिलता। धन्यवाद भैया। मैं अपने ग्राहकों की खुशी के लिए ही तो बनाता हूँ। धीरे धीरे दीपक की कमाई बढ़ने लगी और उसके ठेले के पास भीड़ जमा थी। लेकिन उसके मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं सस्ते सामान से वड़ा पाव बनाऊं तो ज्यादा मुनाफा होगा। अब वह आलू में मिलावट करने लगा, चटनी में पानी मिलाने लगा और एक ही तेल बार बार इस्तेमाल करने लगा। शुरुआत में किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ दिनों बाद ग्राहकों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी। एक दिन रमेश ने वड़ा पाव खाया और तुरंत चेहरा बिगाड़ लिया। अरे दीपक भाई, आज वड़ा पाव का स्वाद कुछ अजीब लग रहा है। नहीं नहीं भैया, वैसा ही बनाया है जैसे पहले बनाता था। लेकिन रमेश को उस पर शक हुआ। उस रात दीपक अपना ठेला समेटकर घर जा ही रहा था कि एक बूढ़ा बाबा उसके पास आया। बाबा के कपड़े पुराने और फटे थे और उनके हाथ कांप रहे थे। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या एक वड़ा पाव मिल सकता है? दीपक को लगा कि यह तो मुफ्त में खाने आए हैं और वह उन्हें भगाने ही वाला था। लेकिन फिर सोचा, चलो बचा हुआ पुराना वड़ा पाव ही दे देता हूँ, वैसे भी फेंकना ही था। उसने एक ठंडा और बासी वड़ा पाव बाबा को दे दिया। बाबा ने उसे चुपचाप खा लिया। बेटा, जो दूसरों को खिलाता है भगवान भी उसका पेट भरता है। ध्यान रखना, लालच कभी किसी का भला नहीं करता। दीपक ने उनकी बात को मजाक में ले लिया और घर चला गया। लेकिन रात में उसे बहुत अजीब अजीब सपने आने लगे। उसने देखा कि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा, उसका सारा सामान सड़ रहा है और लोग उसके वड़ा पाव को झर कहकर फेंक रहे हैं। अचानक उसकी नींद खुली और उसने घबराकर इधर उधर देखा। वह सहम गया था। ये कैसा सपना था? क्या ये सिर्फ एक डर था या सच में कुछ गलत होने वाला है? फिर अगले दिन जब वह ठेले पर पहुंचा तो उसे देखकर झटका लगा। उसके सारे वड़ा पाव खराब हो चुके थे, आलू से बदबू आ रही थी और चटनी सड़ चुकी थी। दीपक समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी वहां रमेश और कुछ और ग्राहक आए। दीपक भाई, आज फिर वही खराब वड़ा पाव दोगे या पहले जैसा स्वादिष्ट बनाओगे? दीपक हड़बड़ा गया, लेकिन उसने लालच को नहीं छोड़ा और सोचा, अगर ताजे माल का खर्चा बढ़ गया तो मेरा फायदा कम हो जाएगा। पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी यह गलती उसे और बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। दीपक ने अपने पुराने तरीके से ही वड़ा पाव बनाकर ग्राहकों को बेचना शुरू किया, लेकिन अब लोगों को इसका स्वाद पहले जैसा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उसके ठेले पर भीड़ कम होने लगी। एक दिन एक अमीर आदमी जिसका नाम मिश्रा साहब था उसकी दुकान पर आया। वह शहर के बड़े होटल व्यवसायियों में से एक था। भाई, एक वड़ा पाव देना, बहुत नाम सुना है तुम्हारे ठेले का। दीपक ने जल्दी से वड़ा पाव बनाया और दिया। मिश्रा साहब ने जैसे ही मुंह में डाला उसने तुरंत चेहरा बिगाड़ लिया। ये क्या खिलाया भाई? तेल खराब है, चटनी में अजीब सा स्वाद है, ये क्या कर रहे हो? दीपक घबरा गया। साहब, ऐसा कुछ नहीं है, रोज यही बनाता हूँ और बहुत लोग खाते भी हैं। बहुत भीड़ लगती है। खाने की चीज में मिलावट करना बहुत बड़ा पाप है। अगर मैं चाहूं तो अभी ही तुम्हारी शिकायत कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम वाकई में अच्छा काम करना चाहते हो तो ईमानदारी से बनाओ, वरना एक दिन कोई तुम्हें बड़ा सबक सिखाएगा। दीपक को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, ये लोग ज्यादा ही चालाक बन रहे हैं। अगर मैं थोड़ी मिलावट करूं तो इसमें बुरा क्या है, मेरा तो फायदा ही हो रहा है। फिर शाम को वड़ा पाव बेचकर घर को चल दिया। अगले दिन उसकी दुकान पर एक अनजान ग्राहक आया जिसने वड़ा पाव खाया और फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने घबराकर शोर मचा दिया। अरे, ये आदमी बेहोश हो गया, शायद इसने कुछ खराब खा लिया। दीपक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। दीपक के ठेले के पास भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग घबराकर बेहोश पड़े आदमी को उठाने लगे तो कुछ गुस्से में दीपक को घूरने लगे। दीपक,
अगर इस आदमी को कुछ हो गया तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। आखिर तुमने इसमें डाला क्या था? दीपक हड़बड़ा गया। उसने सोचा कि अगर सच बता दिया तो लोग उसकी दुकान तोड़ देंगे। भैया, मैंने तो वही वड़ा पाव बनाया था जो रोज बनाता हूं। मुझे नहीं पता इसे क्या हुआ। इतने में किसी ने एम्बुलेंस बुला ली। डॉक्टर आए और बेहोश आदमी को देखा। इसकी तबीयत खराब खाने की वजह से बिगड़ी है। ज्यादा तेल में तला हुआ और खराब मसालों से बना खाने से ये हुआ है। ये सुनते ही भीड़ और भड़क उठी। दीपक, तुम लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो। हमें नहीं पता था कि तुम्हारा लालच इतनी दूर तक चला जाएगा। अब हम तुम्हारी दुकान से कुछ नहीं खरीदेंगे। दीपक को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ग्राहकों का भरोसा टूट चुका था। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी वहां पुलिस भी आ गई। हमें शिकायत मिली है कि यहाँ खराब और मिलावटी खाना बेचा जा रहा है। हमें तुम्हारी दुकान की जांच करनी होगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह क्या करे। दीपक के ठेले के पास पुलिस खड़ी थी और लोग ये सब देखने के लिए जुट गए थे। दीपक, तुम्हारे वड़ा पाव की जांच करनी होगी। अगर इसमें कोई मिलावट पाई गई तो तुम्हारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वह बहुत डर गया। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इस मुसीबत से बच जाए, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने उसके ठेले की तलाशी ली और उसके ठेले में रखे आलू, मसाले और तेल के सैंपल लिए। अगले दिन जब रिपोर्ट आई, जांच में पता चला है कि तुम्हारे वड़ा पाव में घटिया और सड़ा हुआ सामान इस्तेमाल किया जा रहा था। यह लोगों की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। इसे सजा मिलनी चाहिए। इसकी वजह से कोई मर भी सकता था। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं कभी मिलावट नहीं करूंगा। लेकिन पुलिस इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। माफी से काम नहीं चलेगा। तुम्हें कानून तोड़ने की सजा मिलनी ही चाहिए। दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके ठेले को सील कर दिया गया। ये देखकर वहां खड़े लोग संतुष्ट थे कि अब कोई लालची दुकानदार उनकी सेहत से खिलवाड़ नहीं करेगा। कुछ दिन बाद गांव में एक दूसरा आदमी उसी जगह ठेला लगाने लगा। रमेश एक नए ठेले के पास पहुंचा, जहां एक नया दुकानदार ईमानदारी से ताजा और शुद्ध वड़ा पाव बना रहा था। अब तो वाकई में स्वाद भी अच्छा है और भरोसा भी। इस घटना ने पूरे इलाके को सिखा दिया कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। जो लोग दूसरों की सेहत और विश्वास के साथ खेलते हैं, वे आखिरकार खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।